कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की। एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग। और दिखा ईसाकुति बड़ा इसके साथ साधु संत त्यागी वैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय। आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता करे। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने, राजन ये क्या है? अजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो, ये है 50,000 रुपये की तैयार हुई है। अच्छा अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी, कोई नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर हमारे क्या काम की? उसने कहा, राजा ने, आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहां फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरु जी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे, और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबवा दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की जय तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, अग पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा, राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला, मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोला मत। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा, मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? अजी मुझे जिसने बताया है उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है, और उससे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पाएगी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली कॉन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई? तो सुनार बुलवाया राजा ने।
मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया, फिर भी नहीं हुआ, भाई देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो अल्लाह बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा, मंत्री, 2-4 सैनिक, 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेलन काट के वह खोद के दे दी। और गुरु बैठा बैठा देखा वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा, उसकी तरफ करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो उठा गए, माफ कर दो आप तो बख्शनार हो, मेरे से गलती होगी। उसका 2 मारी लात, अग निकल जाए दुष्ट यहां से तू। उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के, तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्हें। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है, आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ये पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाकर उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको। तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं। इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके नुआया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे। तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घड़ी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए, तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, नो खड़ा,
राजा बोला तू कौन है? परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचू था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है? यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहां ढूंढ रहा है? तब परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर? जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साधु सा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगा अच्छा भाई तेरी सजा कर दी? कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगौर भाई क्या करूं, क्या करूं? और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन सैनिकों, पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाएंगे और हम कनक डालेंगे, ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो और हम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फेर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कर तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो स्टार्ट हुई उसके बाद कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से, मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला भाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा भाई
आप कौन हो? उसने कहा परमात्मा ने, मैं यात्री हूं, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात ने, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला, तेने पता है ये क्या स्थान है? अब क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा, तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहां वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहा जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझा मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बस ये सरा में दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने बोला यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से, काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहां राजा टहलता था और दोपहर के समय 2-3 घंटे वहां विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का, दासी का रूप बनाया, नौकरानी, यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बांदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको, परमात्मा को बांदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मालिक के कमर पर हो गए। अब परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पांच आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, बांदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं, या इसी निकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोआ इस पे, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूं। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने ना मानने दे, रानिया ने फिर जंतर मंत्र करवा के गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इसको, इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं, भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर मानना, चाहे कुछ भी करना पड़े पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए,
कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया और उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहो है मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे दो घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर ध्यान हो गया। क्या दिखा था उसने? वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जाए। परमात्मा कहते हैं सौछल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्ता के पीछे फिर वो भगत वचल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, कि जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक आप ही रक्षक हो। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और छोटा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया। फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है ना, इसने फिर बकवाद बाती है, वो ही शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तब परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये वीआईपी डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा वीआईपी कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। पर इन एक नहीं सुनी, आज ये कुत्ते बन गए, और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पर। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर एक अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किस्मस के, वो चिल्लावे ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा अरे इस कीट के साथ ही। उसका तो पसीने आ गए, अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरन मट्टी होगी, अज्ञा तेरे आगे है भाई, कौन है तू? कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूं। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नरमात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति।
अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। और सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध गया अपने बैग रो लिए गए, घोड़े ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया, अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए, मुख्य रानियां होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती है। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहां खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजे में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम, अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जाए तो बचा ले भाई, यूं कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर, सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक कल लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी रातों रात, घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचा थी। कहा मालन बेर कैसे देती है, कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल जाओ। अब भूख का गए पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे, भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा के अपने सारा दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी, 1 किलो, एक बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तोले पाछे गिरा है, वनो के नाम मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसे एक दिरा कान पे ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देखा दम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा तू, राज ने गिर ले लिए फिर है नाला के, जब वापस अपने घर ने कर ले राज तू, मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। वो फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहां तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा बांध कर निकाला हूं। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था, अब मैं तेरे साथ हूं ना, जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी ना, सुबह के समय रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी, आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया फिर सतनाम दिया, फिर कहा बेटा तुझे
सार नाम दूंगा, सार नाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा। फिर सार नाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है, वहां आ जाना, सार नाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से। वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक कर देखा। फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तूने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक कर को हो तो किसी आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तूने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं।